राम राम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बहु बच्चों को बोझ चला प्यार और बुजुर्गों को चरण स्पर्श। जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं हैं बल्कि उससे निपटने की तैयारी करते हैं और रास्ते सीखते हैं उससे निपटने के, वो हमेशा बुरे से बुरे वक्त को कमजोर करके सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। ईश्वर भी सारे ग्रह योग हटाकर उनके ऊपर कृपा करते हैं। मैं आज कुछ ऐसे योगों के बारे में आपको ज्ञान देने जा रहा हूं जो अरिष्ट योग कहलाते हैं। यानी ये योग आपकी कुंडली में है या हाथ पर कहीं ये योग के लक्षण हैं तो ये अनिष्ट करते ही करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष बेहद गंभीर विज्ञान है, इसे मजाक में कभी मत लीजिएगा। ये यदि कोई चीज बता रहा है, कोई योग आपको बता रहा है तो उससे सावधान होना ही होगा आपको, क्योंकि योग निष्फल कभी नहीं जाते, फल अवश्य देते हैं। अच्छे हो या बुरे, बुरे हैं तो आप उनके फलों को रोक सकते हैं, काफी हद तक कम कर सकते हैं। उपाय कीजिए। मैं आपको हथेली पर ये योग दिखाऊंगा और साथ ही साथ अनिष्ट योगों से कैसे बचा जाता है यह भी आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दरिद्र योग, जिससे हम सब बहुत डरते हैं आज के युग में। दरिद्र योग क्या है? आप पर धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, और जैसे ही दरिद्र योग पावरफुल हो गया और ताकतवर हो गया, धन में नहीं आएगा, और ज्यादा ताकतवर हो गया तो जो कुछ है भी, घर वालों का भी जो भी कुछ है वह भी चला जाएगा। इस योग से जीवन पर्यंत सावधान रहना होता है। यह अरबपतियों को भी समय आने पर खाक में मिला देता है। इस संपत्ति में कहीं भी रखा हुआ धन हो, चाहे वाहन हो, भवन हो, दुकान हो, जमीनें हो, जेवर हो, पशु हो, सब समाप्त हो जाते हैं। यानी आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम दरिद्र योग की चपेट में आने पर बिल्कुल नष्ट हो जाता है। लग्न और 12वें भाव में सब समाप्त हो जाते हैं। यानी आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम दरिद्र योग की चपेट में आने पर बिल्कुल नष्ट हो जाता है। लग्न और 12वें भाव में कोई भी संबंध बन जाए, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लग्न और 12वें भाव में कोई संबंध बने तो यह योग स्थापित हो जाता है। यह संबंध जितना मजबूत होगा दरिद्र योग उतना मजबूत होगा। मैं हाथ पर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सिद्धांत समझिए। अभी आप पैसे या संपत्ति के मालिक हो ही नहीं सकते यदि दरिद्र योग है। यदि हो भी गए तो रह नहीं सकते। ऐसे लोगों का यदि बृहस्पति मजबूत होता है तो ये सारा जीवन फक्कड़ बनकर जीते हैं, समाज के ही लिए जीते हैं। इनका परिवार यदि सावधान ना रहे तो वह उनके हिस्से की संपत्ति भी लोगों में बांट देते, इतने दरिया दिल होते हैं। लेकिन यदि बृहस्पति भी कमजोर है तो ये दरिया दिल तो नहीं होंगे, लेकिन संपत्ति, प्रतिष्ठा, कुछ भी इनके पास नहीं रह बचेगा। ये योग कुंडली के चौथे 8वें भाव में भी बनते हैं। इन भावों के ग्रह का आपसी योग भाई बहनों और दोस्तों की वजह से सारा धन बर्बाद करा देता है। मंगल, राहु और शनि अलग अलग परिस्थितियों में यह योग बनाते हैं। इन ग्रहों का आपसी संबंध जीवन में भूचाल ला देता है। विशेषकर राहु और शनि का योग तो बहुत कष्ट देता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको ये सिद्धांत बता रहा हूं, ऐसे योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में बनते हैं। लेकिन जो लोग सही जीवन जीते हैं, अच्छे निर्णय लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी बात प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, उन्हें ये योग छू कर भी नहीं जाते। अभी थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई। मैं हाथ पर आपको अभी ये सारी चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, और उपाय तो मैं बताता ही हूं। मेरा आधार उपाय है। दुर्योग सब लोगों की कुंडली में होते हैं। किसी कुंडली में कोई बुरा योग, किसी की कुंडली में कोई बुरा योग। सब सुखी तो हो ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग घबरा जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, ये बुरे ग्रह उन्हें पकड़ लेते हैं। और जो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रभु शरण में रहकर मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, हमने देखा है बहुत बुरे बुरे योग कुंडली में होने के बावजूद व्यक्ति मस्त है, खुश है, संपत्तिवान है, धनवान है, बुद्धिमान है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल।
मेष राशि, आज आप चिंताग्रस्त थोड़े से रह सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी रखनी है, गरिष्ठ भोजन इस दिन बिल्कुल नहीं करना है, पेट गड़बड़ कर सकता है। उपाय सिंपल सा उपाय, अभी अभी थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में आपका मन बेचैन रहेगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय सार्थक नहीं रहेंगे। सावधानी, इस दिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य को टाल दीजिएगा और वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। उपाय, साबूदाने की खीर इस दिन बांटिए, खुद भी खा लीजिए अगर आपको कोई नुकसान न देती हो तो, और फिर काम पर चलिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आज आपके कार्यों में वृद्धि होगी, रुकावट दूर होगी, काम में बाधाएं खत्म होंगी, आगे बढ़ेंगे आप। बस एक सावधानी रखिएगा, शत्रुओं से इस दिन सावधानी रखनी है। इस दिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इस दिन कोई शत्रुता उत्पन्न हो गई तो वह आगे जाकर नुकसान पहुंचाएगी। चलिए अब उपाय भी जान लीजिए। हो सके तो कच्चे आंवले का सेवन कीजिएगा। अरे बुद्ध मजबूत होता है ना, तो बहुत सारी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाती हैं। कर्क राशि, आज परिवार में मतभेद हो सकता है, गले और दांत की परेशानी भी हो सकती है, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। सावधानी रखनी है, इस दिन अपना धन किसी को नहीं दे और बिल्कुल शांति बनाए रखें। उपाय क्या करना है, गुनगुना जल पीजिएगा, माता जी की सेवा कीजिएगा और काम पर निकल जाइएगा। जैसे मैंने आपको सैद्धांतिक रूप से समझाया, जो मैं जानता हूं आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, अब मैं आपको हाथ पर दिखाता हूं। अगर वो रेखाएं किसी भी हाथ में है तो ये धन का संकट, संपत्ति का संकट, प्रतिष्ठा और खुशी का संकट उत्पन्न करते ही हैं। फिर उपाय सब ठीक कर देते हैं। देखिए जरा गौर से, सबसे पहले अपनी भाग्य रेखा देखिए, क्योंकि भाग्य रेखा में कहीं कोई परेशानी होगी तो ये तो तय है कि अपार संघर्ष होगा। अब भाग्य रेखा ये है, यहां तक आपकी भाग्य रेखा आकर रुक जानी चाहिए। देख रहे ना गौर से, यहां तक आपकी भाग्य रेखा आकर रुक जानी चाहिए। अगर ये भाग्य रेखा यहां से ऊपर निकल गई जरा सी भी तो संघर्ष तय है। उसके बाद अगर यहां से ऊपर निकल गई आपकी भाग्य रेखा तो 28, 36, 42, 48, 28, 36, 42 और 48 इन वर्षों में इन व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संपत्ति को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, नौकरी व्यापार को लेकर। एक और चीज है, भाग्य रेखा यदि ये लहरें देख रहे हैं आप, इस प्रकार से लहरें आ जाएं तो धन ऐसे व्यक्ति पे कभी नहीं रुकता और ऐसे व्यक्ति में कभी कभी अहंकार या बदला लेने की भावना इतनी प्रबल हो जाती है, किसी को कुछ दिखा दूंगा ऐसा करके ये व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा देता है। एक और चीज, भाग्य रेखा यदि लहरदार हो और वहां एक और रेखा हो जो विवाह की जो रेखाएं हैं, विवाह की रेखा को काट रही हो, इस प्रकार से ये यहाँ है ना विवाह की रेखा, मैंने इसको यहाँ दिखा दिया सुधा की दृष्टि से, इसको ये काट रही हो, तो ऐसे में पता क्या होता है, प्रेम संबंधों के कारण पैसा वेस्ट हो जाता है या विवाह के बाद धन कभी नहीं रुकता। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से कुछ एक ऐसे योग होते हैं जो घर में आग लगवा देते हैं या फिर चोरी करवाते हैं, और उसको कैसे रोका जाए, योगों को कैसे खत्म कर दिया जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जो दरिद्रता वाली बात करी थी ना, मैं इसके उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपके पुराने और रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं और कार्यस्थल पे यानी जहां आप काम करते हैं वहां आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। सावधानी क्या रखेंगे, सेवकों से सावधानी बरतिएगा और उनसे अच्छा व्यवहार कीजिएगा, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन हो सके तो बैंगन का दान कीजिएगा कुछ गरीबों को। कन्या राशि, आज आपका धन खर्च अधिक रहेगा तथा व्यर्थ पे भी यात्रा करने के योग है, यानी यात्रा करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा आपको। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और वाहन चलाने में बहुत सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करना है, यदि शरीर में कोई दिक्कत महसूस करें तो थोड़ा सा अमरूद जरूर खाइएगा। तुला राशि,
आज आपके द्वारा किए गए कार्य से लाभ होगा तथा बड़े भाई बहनों और मित्र का सहयोग भी आपको मिलेगा। बस एक सावधानी आपको बरतनी होगी, चाहे घर हो या बाहर। यदि कहीं कोई भी धर्म का कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा हो तो उसमें बाधा न डालिएगा, सहयोग कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान कीजिए। वृश्चिक राशि, आज आपको अपने सीनियर से, बॉसेस से बहुत हेल्प मिलेगी तथा सरकारी कार्यों में भी सफलता के योग हैं। एक सावधानी बरतिएगा, जीवन साथी का सम्मान करें और अपमान किसी का नहीं करें। उपाय क्या करना है? जीवन साथी को वाणी, व्यवहार और वस्तु ये उपहार में जरूर दीजिएगा। अच्छा बोलिएगा, कुछ चाय वाय बना के पिलाइएगा और कुछ वस्तु दीजिएगा। अब मैंने हाथ पर जो आपको रेखाएं दिखाई वो है, ईश्वर न करे तो आपको ये उपाय करने होंगे और फिर देखिएगा आपके पास सौभाग्य आएगा। और आएगा ही नहीं बल्कि रुकेगा। और उपाय क्या है? जन्म स्थान पर मत रहिए, श्री यंत्र या षोडशी यंत्र की स्थापना घर में कीजिए। मैंने कैसे किया जाता है यंत्र की स्थापना आपको बता रखी है। श्रम दान जरूर करें, खासतौर से मंगलवार और शनिवार को। और ये श्रमदान का मतलब ऐसा नहीं कि बस निरर्थक श्रम करा या दौड़ भाग आए, बल्कि इस प्रकार से श्रम दान कीजिए, यानी मेहनत मशक्कत कीजिए कि जिससे समाज के कुछ लोगों का लाभ हो। बेलपत्र या अशोक या आक या बरगद के 11 पत्तों पर जो गिरे हुए हो नीचे, तोड़ना नहीं है उपायों के लिए, कभी भी वनस्पति की हानि नहीं करनी चाहिए जहां तक संभव हो। तो जो गिरे हुए हो पत्ते, 11 पत्ते उसमें से ले लीजिएगा, उस पर जरा सा सिंदूर और हल्दी मिलाकर उस पे पंग दंग लंग, पंग प अंक की बिंदी, दंग की बिंदी, ल अंक की बिंदी, पंग दंग लंग लिख के प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष की 9वीं तारीख को किसी भी जल में प्रवाहित कर दिया करें। और इसी 9वीं से शुरू करिए। प्रभु ने चाहा तो इस प्रकार की घोर दरिद्रता यदि आपके घर पसरी हुई है, ईश्वर कृपा से दूर होगी, लेकिन लंबे समय तक ये उपाय बिना रोके करना होगा। कर घर का कोई भी व्यक्ति सकता है। घर के पश्चिमी हिस्से की सफाई स्वयं करें। घर के मालिक जो हैं यदि कर सकते हैं तो, अवस्था के अनुसार से बोल रहा हूं, यदि अवस्था या बीमारी परेशान नहीं करे तो पश्चिमी हिस्से की सफाई स्वयं किया करें, जरूर लाभ होगा। और एक आपको बहुत अच्छा सूत्र बता रहा हूं, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा शुभ कार्यों में लगा दीजिए या अपने धन का कुछ हिस्सा सदैव शुभ कार्यों में दीजिए। देखिए, जो भी धन या संपत्ति आपके पास है वो आपका नहीं है, मूलतः वो है परमपिता का है। तो जब वह आपको दे रहे हैं तो केवल आपके एंजॉयमेंट के लिए तो दे नहीं रहे हैं, वह इस सृष्टि के कल्याण के लिए आपको दे रहे हैं। इसलिए वह सारे लोग जो बहुत धन संपत्ति प्रभु से प्राप्त करते हैं, वे हमेशा याद रखें कि वो ट्रस्टी हैं इस धन संपत्ति के। ये धन संपत्ति मूलतः प्रभु की है और इसीलिए वह प्रभु के बंदों के कल्याण में इसका प्रयोग करें, किसी भी रूप से करें। एक और मैं आपको उपाय बताता हूं, हमेशा चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखा कीजिए और इसे माँ अथवा गुरु से प्राप्त करके फिर अभिमंत्रित करा लीजिए और फिर जेब में रखा कीजिए। धन आएगा और रुकेगा। काला अथवा सफेद कुत्ता पालने से घर में दरिद्रता समाप्त होती है। कभी भी कोई भी संपत्ति केवल अपने नाम में न रखें, या ज्वाइंट रखें या बहन, माँ, पत्नी, पति इनके नाम में रखें। तो चोरी और आग से बचने का उपाय मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज चलते हुए कार्यों में बाधा आ सकती है और स्वास्थ्य भी हो सकता है आपका साथ ना दे। चिकित्सा सलाह लीजिएगा। दिन अच्छा नहीं है, थोड़ा केयरफुल ज्यादा रहें, मेहनत ज्यादा करें। सावधानी क्या रखनी है? अपने कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं वहां अपने साथियों से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखिएगा, उल्टा सहयोग कीजिएगा और बहुत मेहनत से अपना टास्क पूरा कीजिएगा। उपाय क्या करना है? माता पिताजी को प्रणाम करिएगा और अपने हृदय भाव से, हृदय से उनका सम्मान करेंगे, फिर घर से निकलेंगे या काम शुरू करेंगे। मकर राशि, आज मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा,
रोग होने की संभावना है। अलर्ट रहिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा तथा ससुराल पक्ष से वैचारिक मतभेद हो सकता है। एक सावधानी बहुत जरूरी है इस दिन। कोई खास निर्णय, बड़ा निर्णय या जो जीवन को प्रभावित कर सकता हो ऐसा बड़ा निर्णय इस दिन ना लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक उपाय कीजिएगा, उपाय करेंगे तो प्रभु सब ठीक करते हैं। रुद्राय नमः का जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। काम पर चलिए। कुंभ राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जमकर कार्य कीजिएगा, आपको सुख महसूस होगा कुंभ राशि के लोगों को, इसलिए खूब एंजॉय कीजिए इस दिन को। बस एक सावधानी, जो शत्रु है ना वो हल्के से मत लीजिएगा, जो आपकी निंदा कर रहे हैं ना लोग उन्हें हल्के से मत लीजिएगा, अलर्ट रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा उनकी। उपाय क्या करना है, मखानों का सेवन कीजिएगा और मखानों का दान भी कीजिएगा। मीन राशि, आज आपका मन कार्य करने में लगेगा और शत्रु आपके शांत होंगे, इसलिए खूब जमकर मेहनत कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। एक सावधानी बरत लें, वाहन चलाने से इस दिन थोड़ा केयरफुल रहना है, अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है, गुरु और इष्ट को याद कीजिए और फिर अपने काम पर निकल जाइए, तो सब ठीक करेंगे। और अब क्या करना है, हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जोरदार तरीके से उनको जन्मदिन विश करते हैं। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके 12 महीनों का हाल, ये वर्ष निजी संबंधों में बाधाओं का है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मित्रता और प्रेम संबंधों में बाधा उत्पन्न होगी, रिश्तेदारों से आपका मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है, पर व्यवसायिक स्तर पर फल अच्छे मिलेंगे। खूब मेहनत करिए, दरिद्रता दूर होगी, धन आएगा। नवंबर जो चल रहा है उसके बाद 2015 में फरवरी और अगस्त आपके लिए अच्छे महीने हैं। और उपाय क्या करना है, रविवार, बुधवार और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटनी है, जितना भी बांट सकें, और ये कन्या 8 वर्ष से छोटी होनी चाहिए। बातचीत करना शुरू करते हैं। यदि आपको बातचीत करनी है, कोई दिक्कत है तो आप ये आईडी याद रखिएगा। हमारी आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। वैसे मेरे प्रभु से प्रार्थना है, जो भी अपनी समस्याएं भेजें उनकी, तो आप ये आईडी याद रखिएगा। हमारी आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। वैसे मेरे प्रभु से प्रार्थना है, जो भी अपनी समस्याएं भेजें उनकी समस्या वो वही के वही सॉल्व कर दे। ओ, अंकित जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ है। राम राम अंकित जी। पवन जी, मैं आपसे बात के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कभी सोचा नहीं था आपसे बात होगी, तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सही बेटे। ओके, एग्जैक्टली मेरे पास 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1990 एंड प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर एंड दिन शनिवार। टाइम शाम के 7:32 जी। पवन जी, मेरा एग्जैक्टली मैं अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ अभी के सिचुएशन में, मतलब मैं थोड़ा टेंस हो जाता हूँ चीजें करने में। एंड दूसरा सवाल मेरा छोटा सा बस ये है कि क्या मेरा मतलब यही लाइफ में मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है या फिर मेरी जिंदगी का कोई दूसरा उद्देश्य है? और आखिरी में इष्ट बता दें बस। जी हाँ, तो सबसे पहले इष्ट की बात, इष्ट आपके शुभ हैं। दूसरी चीज ये है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, आपको विदेश भी जाने का मौका मिलेगा। अगस्त 2015 के बाद से आपका समय अच्छा शुरू होगा और इतने बीच में यानी नेक्स्ट ईयर एनी टाइम आफ्टर जनवरी आप पढ़ाना भी शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपकी लाइकिंग टीचिंग की तरफ बढ़ती चली जाएगी और आप हफ्ते में एक दिन या तो बृहस्पति रख लीजिए या शनिवार रख लीजिएगा। शुद्ध गौमूत्र वह 1 चम्मच सुबह सुबह अवश्य ले लीजिएगा। सिर्फ यह एक उपाय बता रहा हूं, ठीक है? और रोज आपको कुछ करने का मन है तो शिव आपके इष्ट हैं, उनके सामने नमः शिवाय का जप करके और एक हरी इलायची मुंह में रख लिया कीजिए। आप देखिएगा कॉन्फिडेंस आपका आएगा। और बहुत नहीं कह रहा, सिर्फ अगर लगातार ये दोनों उपाय कर लिए तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मुंबई से हमारे साथ दिनेश पंत जी है। राम राम दिनेश जी। राम राम पंडित जी, कैसे पंडित जी? एकदम अच्छा हूँ।
पंडित जी फोन इसलिए किया था, काफी तकलीफ में है, तो नौकरी प्रॉपर्टी हो नहीं पा रही है इसको तकरीबन 16 साल से। नौकरी तो मैं बता दूंगा, पौकरी का पता नहीं जी। क्या है डेट ऑफ बर्थ? सर 29 अक्टूबर 1974 है, तो वो 7:05 मुंबई की बर्थ है। 7:05 सुबह या शाम? सवेरे जी। एक छोटी सी चीज कर लीजिए, प्रभु ने चाहा तो सब हो जाएगा। अभी जो भी होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अक्टूबर 2015 तक कुछ भी बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसी पोजीशंस पे आप थे दिसंबर 2012 तक, वैसी स्थिति नहीं होगी, उससे कमजोर होगी। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद 1 साल तक थोड़ा इंफीरियर पोजीशन पे काम करके फिर जब अच्छा वक्त आएगा तो काफी सुपीरियर पोजीशन पर आ जाएंगे। यार उपाय जो छोटा सा है वो सिर्फ बहुत ही छोटा है। आपको सुबह सुबह उठकर आराम से आप बैठ जाइए, चाहे अपने प्रभु के सामने बैठ जाइए तो बड़ा अच्छा है, शिव जी आपके इष्ट हैं। और चांदी के ग्लास में जो पानी आप रात में रखेंगे वह सुबह सुबह चांदी के ग्लास वाला पानी भर पेट पिएंगे। 1 ग्लास हो चाहे वो 2 ग्लास, जितना आप मैक्सिमम ले सकते हैं वह लीजिएगा। और किसी भी रूप में नशे का और चमड़े का प्रयोग 1 महीने के लिए, चमड़े का प्रयोग और नशे का प्रयोग नहीं करे तो अच्छा है वैसे तो, और ये कर लीजिए। और अब देखिएगा 1-1.5 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रभु करा देंगे। तो ये जो मैंने आपको रेखाएं दिखाई थी, ये अरिष्ट योग की रेखाएं थी। और यदि ये अरिष्ट योग होते हैं तो दरिद्रता के साथ साथ आप विदेश नहीं जा सकते, विदेश यात्राओं में बाधाएं हैं, आप हवाई अड्डे जाकर वापस आ जाएंगे। अगर ये रेखाएं हैं तो कोई चोरी या आगजनी की घटना से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। और ऐसी घर की लड़कियां बहुत परेशान रहती हैं, कारण चाहे कुछ भी रहे। तो चिंता नहीं, उपाय करिए। उपाय क्या करना है? जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं हों उसको पराई स्त्री अथवा पराय पुरुष से कोई सलाह लेकर कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वह वकील हैं, डॉक्टर हैं, ज्योतिषी हैं, गुरु हैं, वो एक अलग बात है। दूसरा उपाय, उड़द की दाल ऐसे लोगों को कभी नहीं खानी चाहिए। तीसरा उपाय, शनिवार को नमकीन वस्तुओं का दान करना चाहिए कुछ गरीबों को। अगला उपाय, जब भी शुक्र अस्त हो तो ऐसे लोगों को कभी भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, और बहुत मजबूरी हो तो सलाह लेकर करना चाहिए। अगला उपाय, मंगलवार और शुक्रवार को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, धन संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, निवेश संबंधी हो, कुछ भी क्यों ना हो। कल का एजेंडा, घी। घी बहुत महत्वपूर्ण है और घी सबको खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, कितना खाना है ये बताऊंगा, और असली नकली घी पहचानेंगे कैसे ये बताऊंगा। तो कल बिल्कुल संभल कर बैठिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। और आज खूब हंसिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, प्रभु का सानिध्य जरूर प्राप्त कीजिएगा। चलो, राम राम, नमस्कार।